तो आज की कहानी का शीर्षक है जब चिड़िया के बच्चों के लिए महादेव ने रोक दिया था काल का पहिया। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी देवर्षि नारद के एक कौतुक और महादेव की असीम करुणा से जुड़ी है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में बैठे गहरी चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहाँ से देवर्षि नारद गुजरे। नारद जी की नज़र कैलाश की एक बर्फीली चट्टान के कोने पर पड़ी, जहाँ एक छोटी सी गौरैया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, जो अभी उड़ना भी नहीं जानते थे। वे भूख के मारे चहक रहे थे और उनकी माँ उनके लिए दाना ढूंढकर ला रही थी। नारद जी ने उस दृश्य को देखा और मुस्कुराते हुए महादेव से कहा, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं इस बर्फीले पहाड़ पर इन नन्हे जीवों का भविष्य क्या है। क्या ये इस कड़ाके की ठंड में जीवित बच पाएंगे? महादेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, नारद, सृष्टि का हर जीव अपने कर्म और भाग्य से बंधा है। समय आने पर काल सबको अपना ग्रास बनाता है। इस चिड़िया के बच्चों का अंत भी उस समय के चक्र में तय है। नारद जी कौतुकवश आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ ही समय बाद वहाँ काल का आगमन हुआ। काल को कैलाश की ओर आते देख वह छोटी सी चिड़िया डर के मारे कांपने लगी। उसने देखा कि काल सीधे उसके घोंसले की तरफ ही देख रहा है। चिड़िया समझ गई कि आज उसके बच्चों का अंत निश्चित है। असाधारण रूप से भयभीत होकर वह नन्ही चिड़िया उड़कर सीधे महादेव के कंधों पर जा बैठी और अपनी मूक भाषा में चींची करते हुए रोने लगी। वह मानो महादेव से कह रही थी कि प्रभु, दुनिया कहती है कि आप पशुपतिनाथ हैं, बेजुबानों के रक्षक हैं। आज काल मेरे बच्चों को लेने आया है, क्या आप मेरे बच्चों को नहीं बचाएंगे? काल ने जैसे ही घोंसले की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, महादेव ने चिड़िया के आंसुओं को देखा। उसी क्षण महादेव ने अपने त्रिशूल को धरती पर दे मारा और काल से कहा, ठहर जाओ काल, आज तुम कैलाश के किसी जीव को स्पर्श नहीं कर सकते। काल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस चिड़िया के बच्चों का समय पूरा हो चुका है। विधान के अनुसार मुझे इन्हें ले जाना होगा। तब महादेव ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने काल से कहा, सृष्टि का नियम तुम संभालते हो, लेकिन इन बेजुबानों की पुकार मैं सुनता हूँ। अगर तुम्हें इन्हें ले जाना है तो पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, या फिर इन्हें जीवित रहने का एक और अवसर देना होगा। काल स्वयं महादेव के स्वरूप थे। वे महादेव से युद्ध कैसे कर सकते थे? महादेव के इस रौद्र और करुणामयी रूप को देखकर काल पीछे हट गया। महादेव ने अपनी जटाओं से अमृत की कुछ बूंदें उस घोंसले पर छिड़क दी। देखते ही देखते कड़ाके की ठंड के बीच भी वह घोंसला गर्म हो गया और चिड़िया के बच्चे सुरक्षित और शक्तिशाली हो गए। नारद जी ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया कि आप पशुपतिनाथ क्यों हैं। विधि के विधान को भी आप अपने भक्तों और बेजुबानों के प्रेम के लिए बदल देते हैं। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो या संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम बेजुबान जानवरों के प्रति करुणा रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं तो महादेव स्वयं उनके रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। पशु पक्षी भले ही इंसानी भाषा में अपनी बात न कर पाए, लेकिन उनकी मूक पुकार सीधे ईश्वर के पास पहुंचती है। थैंक यू।